कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बंगलौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं असम राज्य की धार्मिक नगरी गुवाहाटी में आयोजित हुई मंगल कलश ग्रह स्थापना समारोह के पावन दृश्य। कहते हैं कि जिस घर में साधु संतों के चरण पड़ जाएं, तो वह घर किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता। कुछ ऐसे ही पुण्य भाग जागे हैं श्रीमान ओम सेठी परिवार के, जिनके घर असम राज्य के राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने 15 नवंबर 2023 को अपने संग सहित पधारकर सेठी परिवार के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के मनमोहक दृश्यों का। असम राज्य की धार्मिक नगरी गुवाहाटी में 15 नवंबर 2023 को मंगल कलश ग्रह स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। असम राज्य के राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के रूप में हुआ, जिसके अंतर्गत श्रीमान ओम सेठी परिवार सहित अन्य सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवार के सानिध्य में गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी। वाहनों पर सवार परिवार, ढोल नगाड़ों की स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते श्रावक, बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा क्षेत्र वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। शोभा यात्रा के मध्य श्रद्धालुओं ने जगह जगह पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा, ये है मंगल यात्रा। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली सेठी परिवार सहित अन्य श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं पुष्प वृष्टि कर उनकी भव्य अगवानी की। अगली कड़ी में श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के समक्ष मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। मंगलाचरण के बाद पुण्यशाली परिवार ने सिंहासन पर विराजमान पूज्य गुरुवर के पावन चरणों को पुनः एक बार पखार कर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। उसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। साथ ही श्रद्धा भाव से जिनवाणी जी भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। जिनवाणी जी भेंट करने के पश्चात सभी सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य के अर्घ्य समर्पित कर गुरु पूजन करने का सुअवसर पाया। चरणों में करुणा धारी दया के सागर बाल ब्रह्म गुरुवर को नमन। ओम परम पूज्य गुरु प्रमुख महाराज जी सच ब्रजमान अत्र संभोष्ट आह्वान।
जन्म जरा मृत्यु नाश करने को गुरु की पूज रचा। सागर गुरुदेव आपके महाराज जी के चरणों में जन्म जरा मृत्यु नाश नहीं जलम निरोपामति स्वाहा। प्रमुख सागर गुरुदेव आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजा गुरु प्रमुख सागर जी महाराज जी साचा ब्रह्म के पावन श्री चरणों में अखंड अच्छे पर प्राप्त है अक्षतम निरोपामति। प्रमुख सागर गुरुदेव आपके चरणों में शीश झुकाते। भव बंधन मेरे कट जाए नित्य यही भावना भाते। जिस देश में जिसको गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति। मुरुम परम पूजा गुरु प्रमुख सागर महाराज जी पावन श्री चरणों में मम क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निरोपामति। प्रमुख सागर गुरुदेव आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। भव बंधन मेरे कट जाए नित्य यही भावना बाते। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया सच्चा मीत। ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत। ये दुनिया क्या जाने मेरी अच्छी अच्छी मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, कभी चौका लगाया करो। ओम रूम परम पूजा गुरु प्रमुख सागर महाराज जी साक्षात विराजमान उनके पावन श्री चरणों में मम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरोपामति। भव बंधन मेरे कट जाए नित्य यही भावना बाते हैं। जय हो जय हो जय हो। हे प्रमुख सागर करुणा धारे, लख कर प्रशांत मोत्रा प्यारी। मेरे कर्म कटे सभी दुखकारी, बेधन्य हुई एटावा नगरी। सबके मन अति हर्ष हुआ। जय हो जय हो जय हो जय हो। परम पूजा गुरु प्रमुख सागर महाराज जी साक्षात विराजमान के पावन श्री चरणों में जय मालाएं पूर्ण अर्घम निपामते। और ये डायरी बहुत सुंदर बनी है, जिनके हाथ में पहुंच जाए हर कोटेशन इस डायरी में एक ऐसा कोटेशन है। हेलो, मैं तो इतना ही कहता हूँ, ओम ओम जपते रहो प्रभा तुम्हारी बढ़ जाएगी। ओम ओम जपते रहो प्रभा तुम्हारी बढ़ जाएगी। संदीप दीप जलाओ सविता सरता की तरह बह जाएगी। संदीप दीप जलाओ सविता सरता की तरह बह जाएगी। सचिन अमिता यशस्वी बनो, परमात्मा की लहर को बहाना है। सचिन अमिता यशस्वी बनो, परमात्मा की लहर में बहना है। अव्यक्त अज्ञान को भी अब गुरु गुणों को गाना है। अव्यक्त अज्ञान को भी अब गुरु गुणों को गाना है। समस्त सेठी परिवार को आशीष, गुरु सेवा में हमेशा आगे आना है। समस्त सेठी परिवार को आशीष, गुरु सेवा में आगे आना है। आशीर्वाद है मेरा ओम जी तुम्हें, कभी समाज रत्न के सम्मान को तुम्हें पाना है। आशीर्वाद है हमारा तुम्हें, कभी समाज रत्न के सम्मान को तुम्हें पाना है। मेरा बहुत बहुत इस परिवार को आशीर्वाद है। वास्तव में एक चातुर्मास की सफलता हमारे ओम जी परिवार को मिली हो। लाभ सबने लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गुवाहाटी में जिन्होंने लाभ नहीं लिया हो। लेकिन ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा जिसके मुख पे ओम जी का नाम नहीं आया हो, फिर बहन का नाम नहीं आया हो, क्योंकि कोई भी काम मैंने ना नहीं किया। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, गुरु सेवा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सेवाओं से गुरु आते रहेंगे और गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा, तो हमेशा हमारा समाज ऊपर बढ़ता रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये संदीप वास्तव में आहार में तो मेरे साथ आता ही आता है, लेकिन जब मैं साधना में बैठता हूँ, साधना में हर कोई सहयोगी नहीं बन पाता। साधना में जब मैं बैठता हूँ तो साधना में मेरे बराबर बैठकर पूरी साधना रात भर साधना करी हो, अगर पूरे गुवाहाटी के अंदर तो संदीप का नाम आगे आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कुछ नहीं मांगा इस परिवार ने हमसे, देने का प्रयास किया, लेकिन इस परिवार की नींव हमारा ये सचिन बना हो। बेंगलोर में जब मैं 2008 में था,
तभी सचिन पहली बार इसने नाम बोला था महाराज। मैंने पूछा कहाँ के हो, बोले गुवाहाटी के। मेरे पापा मम्मी बोले ओम जी हैं। हमने सोचा कि बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे, वो होंगे तो वो ओम जी, तो हमें मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज पापा आ रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप पे जाना है। और वास्तव में यहाँ आकर देखा तो ओम जी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों को देखने को मिला। हमारे चातुर्मास में बहुत बहुत इन्होंने ऊंचाई दी है, इनको बहुत आशीष देता हूँ। और मेरे गुरुदेव का कलश आज इस घर में आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि आज साक्षात मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद परिवार को मिल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूजन के दौरान गुरुवर के मंगल आगमन से हर्षित श्रीमान ओम सेठी जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि तीर्थंकर जहाँ जहाँ भी गुजरते हैं उनकी हवा अगर किसी को टच भी कर जाती है तो वो परिवार, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, उसकी कोई भी रकम की बीमारी नहीं होती है। तो आचार्य श्री गुरुदेव आज पंच परमेष्ठी हमारे यहाँ इस एल्बिकॉन स्थल पर पहुँचे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य श्री आपके आने से हमारा सब पूरा एल्बिकॉन परिवार और जितने भी उपस्थित हैं सभी परिवार सुख समृद्धि से आगे बढ़ेंगे और सभी को लाभ मिलेगा। और इसी तरह हम सब की भावना गुरुवर आपके प्रति बनी रहेगी और गुरुवर आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे हमारा परिवार सदैव आपके साथ रहेगा, नतमस्तक रहेगा। और कोई भी काम हो गुरुवर आप निसंकोच हमें बोलिए, बोलना भी नहीं है गुरु आप इशारा कर दीजिए, हम उस कार्य को पूरा करेंगे, उस आपके इशारे को समझ करके। धन्यवाद। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने नवदा भक्ति पूर्वक पूज्य गुरुवर का पड़गाहन किया। तत्पश्चात विधि विधान से पूजन अर्चन कर पूज्य महाराज श्री सत्संग को आहार दान करने का परम सौभाग्य पाया। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं, विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। कर सत्कार भाव से गुरु का चरणों में कर लो वंदन, नित्य अपने माथे पे सजा लो चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन, भव से तर जाते हैं प्राण। इसके बाद श्रीमान ओम सेठी जी ने परिवार सहित गुरुवर के दिशा निर्देशन में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर सुख, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक मंगल कलश को घर में स्थापित किया। तत्पश्चात आचार्य श्री की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद पाया। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन। अगली कड़ी में संघस्थ मुनिराज एवं उपस्थित भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री की चरण वंदना की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुमो दयानंद तुमो। इसी क्रम में श्री ओम सेठी जी एवं परिवारजनों ने गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया। तदोपरांत पूज्य गुरुवर ने पुण्य प्रतापी ओम सेठी जी के परिवार के प्रत्येक सदस्य के धर्म कर्म की प्रशंसा करते हुए उन सभी को उज्जवल भविष्य का आशीष प्रदान किया। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में पहला ऐसा दिन होगा जहां कोई साधु किसी के घर में पूरे दिन रुका है, वो पहला इतिहास है।
आप विचार करना, कितने लोग साधु के केवल चरण चले जाएं उनके लिए तरस रहे, है ना। पैसे वालों को देखकर दुनिया जलती है और गरीबों को देखकर हंसती है। ये तो कोई पुण्य किया होगा हमारे ओम प्रकाश जी, प्रभा बहन, संदीप, सचिन ने, जिनको पाने के लिए दुनिया तरसती है, वो उनके घर में पहुंच गए। पास महावीर स्थल में आए हो, लेकिन आज ये घर ही महावीर स्थल हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाराष्ट्र में कहावत है, साधु संत एती घरा हो तोची होली दिवाली दशहरा। जिसके घर में साधु संत पहुंच जाएं, होली, दिवाली, दशहरा, और जब तुम अत्रो अत्रो तित्रो तिष्टो जिष्टो कहकर बुलाते हो तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि राजा श्रीयांश का महल हो गया हो और महावीर और आदिनाथ को बुलाया जा रहा हो। पूरे साल के एक साथ पर्व आ जाते हैं जब हमारे कभी कभी किसी घर में साधु संत पहुंचते हैं। और आज तो ओम भाई का घर नहीं रहा, ये मंदिर हो गया है। फिर वह बहन भी बार बार बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे देखो ना, रोज मेरे पास भैया वृत्ति करने आता था, 2 मंजिल ले गया। और मैं वास्तव में जो लोग आते रहे, हमेशा आते रहे, उनके लिए 2 मंजिल क्या 5 और 6 और 10 मंजिल भी चढ़ जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये ताकत मेरी नहीं है, उनकी भक्ति की ताकत है। और जो कभी नहीं आए, वो बगल में रह के भी पड़ोसी रह जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी तुमने इतना पुण्य अर्जन नहीं किया, कभी तुमने इतना पुण्य नहीं जोड़ा कि तुम्हारे द्वार से साधु निकल रहा है और तुम्हारे यहाँ नहीं, क्योंकि तुमने पुण्य जोड़ा नहीं। हमारी पूरी कमेटी को आप बार बार धन्यवाद दो, हमारी महापंचायत कमेटी को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम सबकी भावनाओं को सराहा है। हमारे महावीर जी गंगवाल अध्यक्ष और ओम जी हमेशा अच्छी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते रहे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी कार्य करते हो तो अभी पंचकल्याणक आ रहा है और बहुत ऊंचाइयों से होने वाला है। किसके भाग में क्या सौभाग्य लिखा है मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पूर्वोत्तर में धर्म हो रहा है, पूर्वोत्तर में समाज और साधु का समागम हो रहा है, ये बहुत बहुत दुर्लभ है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना कि आप अपने पुण्य को सराहने का प्रयास करो। माँ अलग धर्म कर रही है, सत्यदीप अलग धर्म कर रहा है, सविता अलग धर्म कर रही है, अमिता अलग कर रही है, सचिन बेंगलोर में कर, चारों तरफ से ऐसा पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं कि आगे कभी ऐसा पुण्य जागा तो तीर्थंकर के परिवार में जन्म हो, संतों के भगवंतों के परिवार में जन्म हो। तन मन धन सब तरफ से, उपवास में भी कोई कमी नहीं है, साधना में भी कोई कमी नहीं है, धन दान में भी कोई कमी नहीं है, हर चीज में अग्रणीय है। ऐसे परिवार दुर्लभता से मिलते हैं। समारोह की समापन बेला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल दीपों से आरती करने का पुण्य लाभ पाया। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते सीधे प्रमुख सागर जी महाराज आज तक की आरती उतारू, प्रमुख सागर की आरती उतारू। माता मिथिलेश गरी के हो तुम प्यारे, पिता आनंद कुमार जी के हो राजकुमारे, पिता आनंद। दर्शकों, अभी आपने असम राज्य के राजकीय अतिथि, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 नवंबर 2023 को आयोजित हुए मंगल कलश ग्रह स्थापना समारोह के पावन दृश्यों का आनंद लिया। बताते चले कि असम राज्य की धार्मिक नगरी गुवाहाटी निवासी सौभाग्यशाली श्री ओम सिटी परिवार ने परम पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य एवं निर्देशन में विधि विधान से अपने घर में चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना के साथ साथ गुरु सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान ओम प्रकाश, प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप, सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बंगलौर।